राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर की शाखा चल रही है। शाखा मतलब सार की बात, यानी जो ये सारे प्रश्न उत्तर हुए उन सब का सार और निचोड़ क्या है। तो कल के ज्ञान की चर्चा में हमें सतगुरुदेव ने बताया कि इस सारी सृष्टि के गुरु और पिता ब्रह्मा जी हैं। गुरु इसलिए कि इस संसार में इस शरीर के हित के लिए, इस शरीर की रक्षा के लिए जितना भी ज्ञान था वो ब्रह्मा जी ने वेदों में लिख दिया है। और पिता इसलिए तो इस शरीर को देने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। और अगर आप ज्ञान से समझें तो इस मनुष्य के 4 माता पिता हैं। पहले शरीर के माता पिता यानी जिन्होंने हमें पैदा किया, फिर दूसरे ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल। तो ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना की, भगवान विष्णु ने इस शरीर का पालन पोषण किया और भगवान शिव ने इसका संहार किया। और इंद्र वर्षा के लिए यानी 5 नाम करतार के 5 जगत का होए। तो 5 ही तत्वों की सृष्टि बनी हुई और 5 ही तत्वों का ये मनुष्य शरीर बना हुआ, सब कुछ ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। और फिर तीसरे आते हैं ररो ममो माता पिता है। तो ररो ममो भी इस आत्मा के माता पिता हैं। और फिर संत हमारे माता पिता हैं, कहे ज्ञान की बात। और फिर सबसे अंत में आते हैं संत, जिनको कोटि कोटि नमन है, जो इस मनुष्य को, इस आत्मा को ज्ञान की बात सुनाते हैं। वो ज्ञान जिससे ये आत्मा परमात्मा में मिल सके। तो इसलिए संतों को भी माता पिता का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह सब देवों को नमन है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। इस पूरी ही सृष्टि में रूप रंग स्वाद ये 5 तत्व सब कुछ ब्रह्मा जी का है। सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है, उनके सिवा कुछ और है ही नहीं। 3 देव सुखराम कहे शकल लोक शिष्य होय। इसलिए सारा संसार इन तीनों ही देवों का शिष्य है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का कार्यभार इन तीनों देवों को मिला हुआ है और वे सकल सृष्टि की रक्षा करते हैं। जब से इस सृष्टि की रक्षा हुई है तब से आप ज्ञान को सुनिए। सब शास्त्रों में जो ज्ञान बताया जा रहा है कि जब जब इस सृष्टि में कुछ अनर्थ होता है या राक्षसों का उत्पात होता है, तब तब इस धरती पर अवतार धारण करके आते हैं और इस सृष्टि के मनुष्यों की रक्षा करते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की लोय। संसार में ज्ञान ध्यान उसके अनेक विधियां, अनेक ही मंत्र, अनेक ही जप, कथा सत्संग कीर्तन सब कुछ ब्रह्मा जी का बताया हुआ है। और ये सारा ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसमें से उठा ले और अपने लिए वो कर ले, तो उसको वो सुख प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आद मूल ब्रह्मा 5 तत्व गुण जोय। तो आदि अनादि से संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। किण मातर बात थी सो सब कही अनाथ। यानी इस संसार को जो भी ज्ञान देना था, जो भी ज्ञान की बातें बतानी थी, जो ब्रह्म का विचार बताना था, सब कुछ ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया है। अगर कोई कान में मंत्र देकर ये कह रहा है कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे शिष्य, या ये ज्ञान मेरा, तो कोई कुछ कहीं से भी अलग से ज्ञान नहीं लेकर आया। इस सृष्टि में जितना भी आप ज्ञान सुन रहे हो वो सब कुछ ब्रह्मा जी की देन है। यहाँ तक कि संतों की बुद्धि भी तो ब्रह्मा जी की ही दी हुई है। उन्होंने भी जो ज्ञान बोला, जो लिखा, वो सब ब्रह्मा जी की देन है। तो कुछ भी उनसे अलग या कुछ भी उनसे छिपा हुआ नहीं है। और हमारे जैसे वही ज्ञान बोलकर और खुद को गुरु मान लेते हैं। तो कैसे तुम गुरु हुए?
ज्ञान भी दूसरे का, भुलवाया परमात्मा ने। तो तुम्हारा कैसे हुआ, तुम गुरु कैसे हुए? और जब तक शरीरधारी को गुरु मान रहे हो, तब तक तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। तो ज्ञान को गुरु मान के चलोगे, ज्ञान के कहे अनुसार चलोगे, तो फिर भी परमात्मा में मिल सकते हो। पीछे दुज की बुद्ध ले, कहे शकल जुग साथ। अब ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान दिया, अब सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सब अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार उसी ज्ञान को संसार को देते रहते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पांच तत्व का पिंजरा, ब्रह्मा की सब मांड। यानी इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी शरीर बने हुए हैं, चाहे कोई भी योनि हो, सब कुछ ब्रह्मा जी की बनी हुई सारी रची हुई सृष्टि है। लेकिन दर्शन गुण मुख ऊथ पे, सोनर पाखंड भांड। अब संसार में इतना पाखंड फैला हुआ है कि बेचारे मनुष्य को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। क्यों? क्योंकि कोई कहता है कि बस देवों को नहीं पूजना है, गुरु की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाकर उसकी पूजा आरती करते रहेंगे, लेकिन देवताओं की एक भी मूर्ति नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि अपने घर के बड़ों की भी मूर्तियां नहीं रखेंगे। क्यों भाई नहीं रखना है? गुरु ने कहा है, ज्ञान कह रहा है, जबकि ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सब अपनी अपनी मति के अनुसार जो मर्जी आए करते रहते हो। थोड़ा तो विचार करिए, ये सारा ज्ञान क्या कह रहा है, सारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ही देवों से हुई है, और तुम उनके ही गुणों को, उनकी ही मर्यादा को भंग करके सोचते हो कि हम परमात्मा में मिल जाएंगे। कैसे मिलोगे? किस तरीके से मिलोगे? भाई जब राजा, किसी राजा के राज में रहा जाता है तो उसका कहना मानना पड़ता है। जाके राज में रहणो, हाँ जी कहणो। यानी जिसने बनाया है, जिसके अंदर तुम रहते हो, तो उसको तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तुम ना मानो तो तुम्हारे अंदर कैसे, तुम्हारे अंदर वो भक्ति का गुण आ सकता है? जब तुम्हारे अंदर ये ही राग द्वेष खत्म नहीं हो रहा है, इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये क्या राग द्वेष है? ये तो सबसे बड़ा राग द्वेष है कि देवताओं को नहीं मानना है। भाई परमात्मा को तो मानेंगे, ज्ञान को तो सुनेंगे, लेकिन देवताओं को नहीं मानेंगे। तो देवताओं से राग द्वेष, ये कैसी मति है? आगे कहते हैं सतगुरुदेव, एक घड़ी इन बाहरो, प्राण न जीवे कोई। एक क्षण भी तुम जिंदा नहीं रह सकते इस प्रकृति के बिना, पांच तत्वों के बिना। जल, अग्नि, वायु, आकाश, कैसे जिंदा रह सकते हो? एक क्षण भी तुम नहीं रह सकते, और कहते हो कि हम इसको नहीं मानते। तो सकल सृष्टि ही देवों की बनी हुई है। सो गुण मुक्ति ऊथ पे, मुक्त कहां से होए? तो कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? जिसका बनाया हुआ उसके ही गुण को नहीं मानते, यानी इतना भी नहीं कर सकते कि उसको धन्यवाद दो। संसार में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहते हो, कोई एक पानी का ग्लास भी देता है तो उसके लिए भी धन्यवाद कहा जाता है। तो जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये पांच तत्वों का शरीर बनाया, तो क्या तुम्हें उसका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जहाँ पाछू तहाँ आप है, ओम सिरजनहार। तो जहाँ पांच तत्व हैं, यानी जहाँ पांच तत्व मिलते हैं, वहीं इस शरीर में ये आत्मा आकर बैठ जाती है। इस आत्मा को रहने के लिए घर मिल जाता है। तो धन्यवाद है परमात्मा का, धन्यवाद है देवों का कि उन्होंने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, और फिर इस मनुष्य शरीर में ये आत्म ब्रह्म बिठा दिया, और इसी आत्म ब्रह्म से वो परमात्म ब्रह्म को जाना जा सकता है। या पूजा तुम कीजियो, मम दे रूप विचार। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जहाँ पांच तत्व है, वहीं आत्म ब्रह्म है, और ये पूजा ही मेरी पूजा है, और इसकी पूजा करना ही वो परमात्मा की पूजा करना है। यानी चलता देवल पूज प्राणी, माए बसे हिराए जादो रे। यानी ये चलता देवल, यानी ये चलता हुआ जो तुम्हारा शरीर जब तक चल रहा है, तुम्हारी श्वास चल रही है,
तब तक उस परमात्मा का नाम लो, वो ही सत्य है। और उसी के तुम्हारे इस आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा, जिसे राय ज्यादा कहा गया है, जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा गया है, वो इस आत्मा के अंदर ही तुम्हें मिलेगा। तो धन्यवाद दीजिए देवों का कि उन्होंने हमें ये शरीर दिया, तब हम उस परमात्मा को जान पाए, तब ये आत्मा परमात्मा से मिल पाई। आगे कहते हैं, पांच तत्व ये एक था, बोले प्रगट आए, आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए। तो पांच तत्व जब इकट्ठे हुए, तब ही ये आत्मा आकर अंदर बैठी। यानी इस पांच तत्वों के शरीर के अंदर ही आत्मा आकर अपना घर बनाती है, इसके अंदर आकर बैठती है, तब वो प्रगट बोलता है ये शरीर। नहीं तो क्या इस शरीर को बोलने की ताकत है? तो आत्म ब्रह्म के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और इस आत्मा को इस शरीर में भेजने वाला कौन है? वो ब्रह्म, वो होणकाल ब्रह्म, जिसे देव भी कहा गया है, जिसे ब्रह्मा जी भी कहा गया है। वो हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर में आती है, और अगर उसके कर्म खत्म नहीं होती है तो उन कर्मों सहित उस ब्रह्म में समा जाती है। सकल सृष्टि की आत्माएं वहीं से ही आती हैं, और उनको ये मनुष्य शरीर ब्रह्मा जी ही देते हैं। और सब देवता सब सुर पोख्या जाए, सब देवता इस शरीर की, इस आत्मा की रक्षा करते हैं। तो सारे शरीर में भी अगर आप देखोगे तो सब देवता बताए जा रहे हैं। कितना आप ज्ञान सुनते हो, तो ध्यान दीजिए, कंठ पर सरस्वती का स्थान है, हृदय में शिव पार्वती का स्थान है, शुद्धि बुद्धि का स्थान है, नाभि पर विष्णु लक्ष्मी का वास है, जहाँ से मनुष्य का जन्म होता है वो ब्रह्मा जी का स्थान है, नीचे गणेश का स्थान है, फिर मूलाधार से पीछे की तरफ कुंडली जागरण होती है, वो शेष भगवान का स्थान है। और बंकनाल में सब देवताओं के लोग बताए गए हैं, सब देवताओं का स्थान बताया गया है। और फिर यहाँ गर्दन पर, मेरुदंड पर यमराज का स्थान बताया गया है। सारे शरीर में देवताओं का वास है, और तुम कहते हो कि हम देवताओं को नहीं मानेंगे। उनके बिना तुम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। अब आप चाहे इस बात को मानो चाहे मत मानो, वो आपकी मर्जी, लेकिन सत्य यही है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मम देवो मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। यानी मैं ही देव हूँ, मेरी ही आत्मा है हूँ, और मैं ही सृष्टि करता हूँ। यानी सब कुछ मैं हूँ। मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कुछ तार न मार। अब ब्रह्मा जी ये एक वचन कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के वचन है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही आत्मा है, और मैं ही इसे बनाने वाला हूँ। लेकिन मेरे ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है, जो न किसी को तारता है न किसी को मारता है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भोगती है और जन्म लेकर आ जाती है, क्योंकि कर्म शरीर से किए जाते हैं और शरीर के द्वारा ही भोगे जाते हैं। उसमें वो परब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं करता है। अगर तुम बैठ के जो शिकायत करते हो कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे ही किए हुए कर्म हैं, तुमने ही किए हैं, तो भोगोगे भी तुम ही। वो परमात्मा कुछ नहीं करता है। इसलिए अपने इस कर्मों को, अपने इस पापों को काटने की सिर्फ आपके पास एक ही चाबी है, वो है राम नाम की, वो है सत्शब्द, जो आपके सारे ताले खोलकर आत्मा को इस परमात्मा से मिलाएगा। तो इसलिए अपना नाम जप करिए। परमात्मा से दूरी बहुत ज़्यादा है और समय कम है।
इस तरह सतगुरुदेव ने हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, भ्रमों को भी मिटाया, फिर उन शब्दों के अर्थ भी समझाए और फिर उन सारे प्रश्नों का हमें सार भी समझा दिया कि देव हमारे लिए क्या हैं। तो आपके मन में अगर देवों को लेकर जो भी संशय है, भ्रम है, उन सब को मिटाइए। वो आपकी हर पल सहायता करेंगे आपकी भक्ति में, तो उनको बार बार नमस्कार करिए। इति श्री प्रश्न उत्तर के अंग की शाखा संपूर्ण। राम राम।